खेती के दो ऐसे दुश्मनों के बारे में बात करेंगे जो दिखते तो भाई भाई हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका और इनका इलाज जमीन आसमान का अंतर रखता है। अक्सर हमारा किसान भाई इन दोनों में फर्क नहीं कर पाता और गलत दवा डालकर अपना पैसा और फसल दोनों बर्बाद कर लेता है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। हिंदी में इसे हम छाछिया रोग, भभूतिया रोग या तुलासिता रोग भी कहते हैं। आज के इस विस्तृत एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर यह दोनों बीमारियां क्या हैं, इनके फैलने का वैज्ञानिक कारण क्या है, मौसम का इन पर क्या असर होता है, इनकी पहचान कैसे करें कि कौन सा पाउडरी है और कौन सा डाउनी, और सबसे महत्वपूर्ण इनका 100% सटीक, सस्ता और रासायनिक इलाज क्या है। हम जैविक तरीकों पर भी बात करेंगे। यह जानकारी इतनी गहरी और सटीक होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने गांव के फंगस एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खेती के इस विज्ञान को। सबसे पहले बात करते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू में मुख्य अंतर क्या है। यह समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यहीं से इलाज की दिशा तय होती है। बहुत से किसान सोचते हैं कि पत्तों पर सफेद पाउडर आ गया मतलब फंगस है, कोई भी फंगिसाइड डाल दो। यह गलत है। पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान। पाउडरी मिल्ड्यू जैसा कि नाम से पता चलता है पाउडर, इसमें पौधे की पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद रंग का पाउडर जमा हो जाता है। शुरुआत में यह छोटे छोटे सफेद धब्बों के रूप में दिखता है, जैसे किसी ने पत्तियों पर आटा छिड़क दिया हो। धीरे धीरे यह पूरी पत्ती को ढक लेता है। यह पाउडर तने और फल पर भी आ सकता है। अगर आप इसे हाथ से छुएंगे तो सफेद पाउडर आपकी उंगलियों पर लग जाएगा। यह मुख्य रूप से एरिसाइफी इरिसिफ नामक फंगस के कारण होता है। डाउनी मिल्ड्यू की पहचान। डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा चालाक रोग है। यह पत्तियों की निचली सतह से शुरू होता है। अगर आप पत्ती को पलट कर देखेंगे तो आपको रुई जैसा या कपास जैसा फफूंद दिखाई देगा, जो हल्का बैंगनी या मटमैला सफेद हो सकता है। और उसी जगह के ठीक ऊपर यानी पत्ती की ऊपरी सतह पर आपको पीले रंग के तैलीय धब्बे ओली स्पॉट्स दिखाई देंगे। डाउनी मिल्ड्यू में पत्ती के ऊपर पाउडर नहीं होता बल्कि धब्बे होते हैं और फंगस नीचे होती है। यह ओमाइसेट्स वर्ग के रोगाणुओं के कारण होता है, जो कि असली फंगस नहीं होते बल्कि वाटर मोल्ड होते हैं। इसलिए साधारण फफूंदनाशक इन पर काम नहीं करते। अब समझते हैं कि यह बीमारियां आती क्यों हैं। मौसम का क्या खेल है। किसान भाइयों, मौसम को समझ लिया तो आधी बीमारी आप वैसे ही पकड़ लेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू का मौसम। पाउडरी मिल्ड्यू को गर्म और शुष्क दिन पसंद हैं, लेकिन रातें ठंडी और नमी वाली होनी चाहिए। यानी अगर दिन का तापमान बढ़ रहा है और हवा में नमी ह्यूमिडिटी है लेकिन बारिश नहीं हो रही तो पाउडरी मिल्ड्यू आएगा। इसे फैलने के लिए पत्तियों पर पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि अगर तेज बारिश हो जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू के बीजाणु स्पोर्स धुल जाते हैं और बीमारी कम हो जाती है। यह बीमारी अक्सर सर्दियों के जाने और गर्मियों के आने के बीच के समय या बादल छाए रहने पर ज्यादा आती है। डाउनी मिल्ड्यू का मौसम। डाउनी मिल्ड्यू ठीक इसका उल्टा है। इसे ठंड और गीलापन पसंद है। इसे फैलने के लिए पत्तियों पर पानी का होना बहुत जरूरी है। अगर लगातार रिमझिम बारिश हो रही है, सुबह घना कोहरा छाया रहता है या ओस बहुत ज्यादा गिर रही है और तापमान 20 डिग्री से कम है, तो समझ जाइए कि डाउनी मिल्ड्यू का हमला होने वाला है। यह बीमारी नमी और पानी की सहेली है। किन फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? वैसे तो यह बीमारियां सैकड़ों फसलों में आती हैं, लेकिन कुछ फसलें इनकी पसंदीदा हैं। पाउडरी मिल्ड्यू यह सबसे ज्यादा मटर, गेहूं, अंगूर, आम, बेर और कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे खीरा, करेला, लौकी को नुकसान पहुंचाता है। गुलाब की खेती करने वाले किसान भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू यह अंगूर की खेती का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा खीरा, खरबूजा, प्याज और पत्ता गोभी, फूल गोभी में इसका प्रकोप बहुत भयंकर होता है। सोयाबीन और सरसों में भी यह बीमारी काफी नुकसान पहुंचाती है। नुकसान कैसे पहुंचाती है? जब यह फंगस पत्ती पर छा जाती है तो यह पौधे का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने की प्रक्रिया को रोक देती है। पौधा सूर्य की रोशनी नहीं ले पाता, पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं और झड़ जाती हैं।
अगर यह फल पर आ जाए, जैसे अंगूर या मटर पर, तो फल फट जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है और बाजार में उनका कोई भाव नहीं मिलता। डाउनी मिलड्यू तो इतना खतरनाक है कि यह पूरी की पूरी फसल को 3 से 4 दिन के अंदर गलाकर खत्म कर सकता है। अब आते हैं समाधान पर। नियंत्रण कैसे करें? हम नियंत्रण को 3 भागों में बांटेंगे: कल्चरल, खेती के तरीके, जैविक, अनऑर्गेनिक, और रासायनिक, केमिकल। 1. कल्चरल कंट्रोल, सावधानियां। सबसे पहला काम, खेत में हवा का संचार अच्छा रखें। अगर पौधे बहुत पास पास लगे हैं तो हवा नहीं लगेगी और नमी बनी रहेगी, जिससे बीमारी आएगी। इसीलिए बुवाई के समय उचित दूरी रखें। दूसरा, खेत को खरपतवार मुक्त रखें। कई बार बीमारी खरपतवार पर पलती है और फिर फसल पर आ जाती है। तीसरा, नाइट्रोजन का प्रयोग संतुलित करें। अगर आप यूरिया बहुत ज्यादा डालेंगे तो पौधे की पत्तियां बहुत कोमल हो जाएंगी और बीमारी उन पर आसानी से हमला करेगी। पोटाश का प्रयोग जरूर करें, यह पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। चौथा, अगर डाउनी मिलड्यू का खतरा है तो शाम के समय सिंचाई न करें। स्प्रिंकलर, फव्वारा सिंचाई से बचें, क्योंकि गीली पत्तियों पर डाउनी मिलड्यू तेजी से फैलता है। ड्रिप सिंचाई सबसे उत्तम है। 2. जैविक नियंत्रण, ऑर्गेनिक कंट्रोल। अगर बीमारी शुरुआती अवस्था में है या आप अनऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ये तरीके अपनाएं। कच्चा दूध, पाउडरी मिलड्यू के लिए कच्चा दूध एक रामबाण इलाज है। 10 लीटर पानी में 1 लीटर कच्चा दूध मिलाकर स्प्रे करें। दूध सूर्य की रोशनी के साथ मिलकर ऐसे फ्री रेडिकल्स बनाता है जो फंगस को जला देते हैं। स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा ये मित्र फफूंद हैं। 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से डाउनी और पाउडरी दोनों में बचाव होता है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, 2 ग्राम बेकिंग सोडा और 1 मिलीलीटर शैम्पू या स्टिकर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से पाउडरी मिलड्यू का पीएच बदल जाता है और वह मर जाता है। 3. रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। सबसे महत्वपूर्ण, किसान भाइयों, अगर बीमारी बढ़ गई है तो हमें सटीक रसायन का प्रयोग करना होगा। यहां ध्यान दें, पाउडरी की दवा डाउनी में काम नहीं करेगी और डाउनी की दवा पाउडरी में काम नहीं करेगी। पाउडरी मिलड्यू के लिए बेस्ट फंगीसाइड सल्फर, गंधक, यह सबसे सस्ता और प्रभावी इलाज है। आप 80% या 90% WDG सल्फर का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। सल्फर कांटेक्ट और वेपर एक्शन से काम करता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तापमान 35 से 40 डिग्री से ऊपर है तो सल्फर का स्प्रे न करें, वरना पत्तियां जल सकती हैं। हेक्साकोनाजोल, 5% SC, यह एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। बाजार में कंटाफ या अन्य नामों से मिलता है। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, यह बहुत सस्ता है और बढ़िया रिजल्ट देता है। टेबुकोनाजोल, 25.9% EC, यह फोलिकोर नाम से प्रसिद्ध है। इसकी मात्रा 1 से 1.5% मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखें। एडवांस मॉलिक्यूल, अगर बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही तो आप फ्लुओपायरम प्लस टेबुकोनाजोल जैसे लूना एक्सपीरियंस या एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जैसे कस्टोडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रहेगी। डाउनी मिलड्यू के लिए बेस्ट फंगीसाइड। किसान भाइयों, यहां गलती मत करना। डाउनी मिलड्यू के लिए सल्फर का प्रयोग बिल्कुल न करें। मैनकोजेब 75WP, यह एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। बचाव के लिए 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब, यह बाजार में रिडोमिल गोल्ड के नाम से बहुत मशहूर है। यह डाउनी मिलड्यू का सबसे भरोसेमंद इलाज है। इसमें मेटालैक्सिल सिस्टमिक है जो पौधे के अंदर जाकर काम करता है। इसकी मात्रा 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रखें। साइजोफेमिड, सायाजोफामिड, यह एक नया मॉलिक्यूल है जैसे रानमैन। यह विशेष रूप से ओमाइसेट्स फंगस के लिए बना है। इसकी मात्रा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखें। है फोसेटाइल AL, यह एलियट नाम से आता है। यह पौधे की जड़ों से पत्तियों तक और पत्तियों से जड़ों तक बोथ वेज सिस्टमिक चलता है। यह डाउनी मिलड्यू के लिए बहुत अच्छा है। मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर।
डाइमेथोमॉर्फ, डिमिथोमॉर्फ। यह भी एग्रोबेट नाम से आता है और डाउनी के लिए स्पेसिफिक है। मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर। क्या कोई ऐसी दवा है जो दोनों पर काम करे? जी हां किसान भाइयों, विज्ञान ने तरक्की कर ली है। स्ट्रोबिलुरिन, स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप के फंगीसाइड दोनों पर काम करते हैं, जैसे एजॉक्सीस्ट्रोबिन, एजॉक्सीस्ट्रोबिन 23SC। यह एमिस्टर नाम से आता है। यह पाउडरी और डाउनी दोनों को कंट्रोल करता है। मात्रा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। इसके अलावा पायराक्लोस्ट्रोबिन, पिराक्लोस्ट्रोबिन भी दोनों पर अच्छा काम करता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी बीमारी है, तो आप एजॉक्सीस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन कस्टोडिया या एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजोल एमिस्टर टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे करने का सही तरीका। दवा का चुनाव तो सही कर लिया, लेकिन अगर तरीका गलत है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पानी की मात्रा 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। पौधा पूरा नहलाना चाहिए। नोजल। हमेशा हॉलोकोन नोजल का प्रयोग करें जिससे बारीक फुहार बने। स्टिकर, सिलिकॉन स्प्रेडर। दवा के घोल में अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन चिप को स्प्रेडर जरूर मिलाएं, विशेषकर डाउनी मिल्ड्यू में, क्योंकि यह फंगस पत्ती के नीचे होती है और चिप को दवा को फैलाकर पत्ती के आर पार पहुंचाने में मदद करता है। समय। स्प्रे हमेशा शाम के समय 3 बजे के बाद करें या सुबह ओस सूखने के बाद। तेज धूप में स्प्रे न करें। बदल बदल कर स्प्रे। एक ही दवा का बार बार स्प्रे न करें। फंगस में प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर पहली बार मेटालेक्सिल डाला है तो अगली बार साजोफेमिड या डाइमेथोमॉर्फ डालें। तो किसान भाइयों, आज हमने सीखा कि पाउडरी मिलड्यू सूखा और सफेद पाउडर है जो ऊपर आता है, और डाउनी मिलड्यू गीला और रुई जैसा फंगस है जो नीचे आता है।